स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने वाले हैं बीवोक की कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इस साल बीवोक के अंदर, और साथ ही साथ और बहुत से पॉइंट्स हम बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर इनकम्प्लीट हो तब क्या ऑप्शन आपके पास बचता है, और कहाँ से आप एफिडेविट वगैरह बनवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो कि आखिरी ऑप्शन होता है वो कहाँ कहाँ पे आता है, कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। ओके, तो आई थिंक हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। 2-3 सालों का हम कट ऑफ आपको दिखाएंगे कैसे कैसे कट ऑफ वेरी करता है इस कोर्स के अंदर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जो कि कट ऑफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, और इस साल भी जाहिर सी बात है कि वो उतने ही इफेक्टिव होंगे। सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ सीट्स का। तो नंबर ऑफ सीट जो भी हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स हैं, हर साल ये चेंज नहीं होती, कभी कभार में कोई चेंज देखने में आता है, वो कई कई सालों में ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत। ओके, तो फिलहाल ये जो है आपका इनफेक्टिव है, आप कह सकते हो कि ये पॉइंट आपका यूजलेस है इस साल के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग, तो ये हर साल बढ़ता है ऑलमोस्ट, और पिछले 1-2 साल में ये मेडिकल रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं वहाँ पे सर्ज आया है, बच्चों का नंबर लगातार बढ़ा है। ओके, तो इसलिए ये जो फैक्टर है वो आपके फेवर में नहीं जाता है, इसकी वजह से कट ऑफ 1-2 पॉइंट ऊपर रहने के चांसेस बने रहते हैं। फिर उसके हम बात करते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, और ऐसा बहुत बार देखने में आया है। आप बीपीटी का देखेंगे कट ऑफ तो वहाँ पे भी क्लियर कट दिख रहा है ये फैक्टर। इसके अलावा बीएससी बायोलॉजी में, बीएससी बायोटेक में भी 2020 के अंदर ये फैक्टर बहुत क्लियर विजिबल हुआ है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर इस साल की हम बात करें बीवोक का, हालांकि हमने भी क्वेश्चन पेपर देखा लेकिन हमारा व्यू इसमें मायने नहीं रखता। तो बच्चों का जो भी व्यू है आप लोगों ने कमेंट करके बताया, हमें फेसबुक व्हाट्सएप से लेकर के आपका टेलीग्राम तक धड़ाधड़ मैसेज मिले हैं आपके, और उनमें सब में ज़्यादातर बच्चों ने इसको ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर बताया। ओके, तो अगर हम आप ही की बात माने कि ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है तब इसका भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। थर्ड फैक्टर भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ओनली रीज़न इज सेकंड फैक्टर। तो इसकी वजह से 1-2 पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस बने रहते हैं कट ऑफ के आपके, 1 या 2 पॉइंट वो ऊपर चला जाएगा। ओके, बहरहाल इतना तय कट ऑफ कहीं भी फिक्स नहीं होता, ये 2-3 फैक्टर्स ही कट ऑफ को ट्रैक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ करें या नीचे की तरफ या ना करें, ये अलग बात है। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं कट ऑफ 2020 की दिखा देते हैं आपको, 22 की दिखा देते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो बच्चे किसी रीज़न से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और उम्मीद कम है कि वो सिलेक्शन उनका होगा, एडमिशन उनका होगा, तो वो ये देख लें कि एक ऑप्शन और होता है बाद में जाकर के, अगर सीट्स बचती हैं जब एडमिशन क्लोज करता है जामिया, तो उस वक्त में एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि इसी कोर्स में हमारे पास सीट्स वैकेंट हैं, इसको कहा जाता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन, और वो फटाफट ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके 1 या 2 दिन के अंदर आपको दिल्ली पहुँच करके एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। उसमें मैटर नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने हैं। ओके, कोई भी वहाँ पर जिसने भी एग्ज़ाम दिया है आके एडमिशन ले सकता है। क्लियर? तो आप ध्यान रखें, टेलीग्राम ग्रुप से लगातार जुड़े रहें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके देखें, साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखें। साथ ही साथ वीडियो को थोड़ा लंबा देखा करें, अगर आप 2 मिनट का देख करके काम चला सकते हैं तो 4 मिनट देखिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। हम देख रहे हैं कि इस तरह के आलतू फालतू जो नोटिफिकेशन और न्यूज़ आते हैं उनके जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा चलते हैं कंपेरेटिवली। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हम आपको कंप्लीट आंसर की तक अवेलेबल कराते हैं, डिटेल्ड आंसर की अवेलेबल कराते हैं, और तकरीबन हर एक सब्जेक्ट की। तो हमारी वीडियो तो जाहिर सी बात है आपके लिए बेहद यूज़फुल है, जो भी जरा भी सीनियर स्टूडेंट है। तो इतना फेवर क्या करिए, यहाँ पर कोई पैसा आपका नहीं लगता है चैनल सब्सक्राइब करने का भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। अदरवाइज़ फिर हम इस तरह की वीडियो बनाना बंद कर देंगे और कोई ऑप्शन और बचेगा ही नहीं। ओके, क्योंकि सर्वाइवल देखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए हम और टीचर्स को नहीं जोड़ पाए, क्योंकि जो आपका सब्सक्राइबर बेस है वो तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, ना व्यूज़ उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बेस, ना वॉच टाइम। तो इस बात का खास ध्यान रखें। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, ये रिजल्ट दिया हुआ है 2022 का आपको, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वेन्यू वगैरह आपको यहाँ पहले पेज पे मेंशन होता है। इस पहले पेज पे जब भी रिजल्ट आएगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा जून में किसी टाइम पे, तो इस तरह की लिस्ट जो पहला पेज आएगा उसमें आपको सब कुछ मेंशन होगा, कितने बजे कहाँ पे आपको आना है, काउंसलिंग करना है, क्या क्या लाना है। इसमें मोटे तौर पर बताता हूँ आपको, टीसी मांगते हैं, फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर का मार्कशीट सहित तमाम इंपॉर्टेंट मार्कशीट मांगते हैं, किसी ने 10th किया है उसकी मार्कशीट, 12th किया है उसकी मार्कशीट। ओके, और साथ ही साथ आईडी प्रूफ वगैरह ये सब मांगे जाते हैं। तो अगर किसी वजह से आपके पास कोई भी इनमें से डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप काउंसलिंग मत छोड़ना, जिसने काउंसलिंग छोड़ी उसका एडमिशन कोई नहीं करा पाएगा। ठीक है, काउंसलिंग आप ज़रूर करना, भले ही एक बार डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाए तो वो डॉक्यूमेंट लाने के लिए आपको अक्सर टाइम मिल जाता है, यूनिवर्सिटी पूरी टाइम दे देती है, लेकिन फ़ी जमा करनी ज़रूरी होती है। फ़ी अगर आपने टाइम पे जमा नहीं की तो फिर आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। इसलिए काउंसलिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर आना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन को हम डिटेल में अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इस पर हम बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुके हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से क्या करना है। बहरहाल एफिडेविट जो है आपको वो मिलेगा जामिया में, एक
बैंक है इंडियन बैंक, उसके पास एक और शॉप है, वहाँ पर काफ़ी सस्ते आपको एफिडेविट मिल जाती है, हैंड टू हैंड वो बना के दे देंगे आपको। अच्छा, अब बारी आती है आपकी मेडिकल लैब वाले इस कोर्स की कट ऑफ क्या रही थी 2022 में। 2022 की आप कट ऑफ देखें तो ये आपको दिख रही है यहाँ पर, जनरल की देखेंगे इतनी, मुस्लिम की इतनी, मुस्लिम ओबीसी इतनी, मुस्लिम वुमेन इतनी, जामिया इंटरनल इतनी, जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में इतनी। लेकिन 2022 की कट ऑफ है और पहली लिस्ट, इसके बाद 5-6 लिस्ट और आती हैं जनरली, तो हमें लगातार कट ऑफ गिर जाती है। ओके, तो आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर 35 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, 36 तकरीबन, तो 31-32 तक ये होपफुली क्लोज हो गई होगी जनरल कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट नीचे आई होगी, 27 मान लो आप मुस्लिम ओबीसी, सॉरी मुस्लिम में, इसके बाद मुस्लिम ओबीसी में भी आप मान लो 22-23 मान लो, और ऐसे 2 पॉइंट सब में उम्मीद कर सकते हैं कि मेरिट गिरी होगी। ओके, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी जो कट ऑफ है 2020 की है, तो ये तकरीबन 20 और 22 की बराबर है देखो। लेकिन कई बार जैसे कि आपने अगर बीपीटी का देखा होगा, हमने बीपीटी का ऐसे 3 साल का दिखाया है, वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त चेंज देखने वाला है। आप एक बार देखना ज़रूर, बीपीटी वाला वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए जनरल का, ये भी पहली लिस्ट है, 4-5 लिस्ट जब और आएंगी जाहिर सी बात है कट ऑफ यहाँ पे भी गिरी होगी, और ये 2020 की है। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से आप ले सकते हो। ओके, अब आप देखेंगे कहाँ पे कितने बच्चे बुलाएंगे, जनरल कैटेगरी में जो कितने बच्चे बुलाएंगे, यहाँ पे देखिए कितनी सीटें जनरल कैटेगरी आप कह सकते हैं, 21 बच्चे बुलाए हैं, 21 से जनरल से इन्होंने फिल किए। उसके बाद बारी आती है मुस्लिम की, तो मुस्लिम में देखिए कितने बच्चे बुलाए हैं उन्होंने, 15 बच्चे मुस्लिम से बुलाए हैं। ओके, 21 और 15 36। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी या एसटी में 5, 36 + 5 41, मुस्लिम वुमेन में 5 46, एंड देन 3 जामिया इंटरनल 49। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में 50, तो 50 सीट्स इन्होंने फिल की हैं। 1-2 बच्चे जामिया स्टाफ का आए होंगे, 51 52 पे क्लोज कर दिया है इन्होंने बहरहाल। ओके, आप देखिए वेटिंग लिस्ट में बीपीटी में 10 गुना ज़्यादा बच्चे बुलाए थे, जैसे जनरल में यहाँ पे इन्होंने 21 एडमिशन लिए हैं, और इस हिसाब से देखें तो आपको 10 गुना कैंडिडेट मतलब 210 कैंडिडेट इन्होंने बुलाने चाहिए जनरल वाले। अब देखते हैं जनरल वाले इन्होंने कितने बुलाए होंगे, देखिए 114 बुलाए हैं, बहरहाल 5 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट इन्होंने जनरल के बुलाए हैं। तो इसमें बी वॉक में जो है 5 गुना, जबकि बीपीटी में 10 गुना कैंडिडेट इन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखे हैं। अब ये मास्टर वेटिंग लिस्ट आप कह सकते हो, जिसे वेटिंग लिस्ट 1 कह रही है, इसी से फिल्टर होकर के बाकी लिस्ट निकलेंगी जो कि फर्म लिस्ट होंगी मतलब, और ये इसके अलावा दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते। तो जिसका इस वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, रोल नंबर नहीं आया, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर उसके पास बचता है एक ऑप्शन, दैट इज स्पॉट रजिस्ट्रेशन। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता तब आपके चांसेस रेयर हो जाएंगे, फिर आपको कोई और ऑप्शन देखना चाहिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो बहरहाल अगर किसी का स्कोर कम है तो डिप्रेस होने का कोई इलाज नहीं है, किसी ढंग से आप डिप्रेशन में आए, फिर से फाइट करें, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि ये आपको फटाफट नोटिफिकेशन दे सके जब भी हम कोई नया वीडियो डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।